हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी तैयार हूँ, कहीं जाने की तैयारी है मेरी। तो बता दूँ कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज अपने मायके में, मतलब थोड़ी देर के लिए ही जा रही हूँ, थोड़ा सा ज़रूरी है जाना। और क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है? तो रीज़न ये है कि मेरी जो दादी हैं, जिनको मैं अम्मा कहती हूँ, वो बीमार हैं। तो उनका हाल पूछने जा रही हूँ आज मैं और मेरे हस्बैंड सिमया। और स्वरू को नहीं लेके जाऊंगी साथ में, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो बीमार था, मतलब बुखार थे उसको, जिसके चलते उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। तो हम लोग ही जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ही जाऊंगी, 2-3 घंटे के लिए। और अभी बस तैयार है, मुझे कुछ लाना था यहाँ से, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ। और अपनी दादी का बताऊं तो वो बड़े दिनों से बीमार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बीमार आ रहे हैं पीछे से, तो मतलब पीछे काफ़ी दिनों से बीमार ही हैं। तो जिसके चलते ऑपरेशन उनका हुआ है अभी, कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो ऑपरेशन किस वजह से हुआ है, क्या था वो रीज़न जिसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ा, और कौन सी दिक्कत आ गई थी, मतलब 2 दिन के लिए चेकअप के लिए गए और जल्दी से ऑपरेशन डॉक्टर ने लिख दिया था और वो हो भी गया है। होपफुल सब कुछ ठीक रहा, वो भी ठीक है। तो वो बात बताऊंगी मैं शाम को आपको आके, क्योंकि अभी मुझे जल्दी है जाने की। और मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे उनको मतलब उनके घुटने में लगी थी, चोट आई थी, उनको एक ऑपरेशन पहले भी हुआ है, अब क्या दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। और सारी डिटेलिंग शाम को आके बताऊंगी, फ्री होके आराम से अपने रूम में बैठ के। अभी शॉर्ट में ही जल्दी जल्दी सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि अभी अभी ही बेटा सोया है और उसके सोने के बीच में ही मुझे आना जाना है। तो ऐसा ना हो कि मैं बातों के चक्कर में रह जाऊं और वो उठ जाए। तो पहले मैं जाके आऊंगी और शाम को आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि क्या हुआ था उनके साथ। और वो बात तब की है जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, कॉलेज के टाइम की है वो बात, वो आपसे शेयर करूंगी। और अभी दिन का टाइम है, 2:30 बजे हैं। तो अभी हम सभी रेडी हैं, बस मैं अपना कुछ लेने के लिए आई तो ले लिया है, अब नीचे जाऊंगी। और मायके में अगर पॉसिबल हुआ तो आपको दादी भी दिखाऊंगी अब वो कैसे हैं। तो शाम को मिलूंगी, पहले मायके देखते हैं, अगर हुआ पॉसिबल तो आपको थोड़ा सा शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। कहाँ जा रहे हो? क्यों? ऐसे ही बुलाया है किसी ने? तो यहाँ शॉप में श्रीमा के पापा को थोड़ा काम था, तो उन्होंने वो किया, उसके बाद निकले हम मायके के लिए मेरे। और रास्ते का थोड़ा आपको व्यू दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छा मौसम था, बादल थे, थोड़ा सा शूट किया बाइक पे भी मैंने रिस्क लेके। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मेरे मायके का व्यू कैसा है ज़रूर बताना। तो ये देखिए जी, ये है मेरी अम्मा और इनका ऑपरेशन हुआ है पैर, मतलब घुटने का। काफ़ी दर्द में है और थोड़ा सा मैंने दिखाया है और काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर मुझे काफ़ी लगे।
थोड़ा सा ही उनको दिखाया मैंने, उनको देख के काफ़ी बुरा लग रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे उनको स्टिचेस लगे हैं और दर्द है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस भी हुआ है, बोल रहे थे दर्द काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी देर बैठी उनके पास में, 1 डेढ़ घंटा तक बैठी। और दादी की, मेरी अम्मा की सिस्टर भी आए हुए थे, और वो भी इनके पता के लिए ही आए थे कैसे हैं। तो काफ़ी देर बैठे और बड़ी सारी गप्पे की मायके में आने के बाद, और उनको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि अब वो पहले से ठीक हो गए हैं। तो अभी जा रही हूँ वापिस घर। अभी बस तैयारी हो गई है, घर से फ़ोन भी आ गया है कि रो रहा है, तो बस अभी निकलने की तैयारी है। तो यहाँ पे चाची ने रखे हैं अपने कपड़े, ये पता नहीं कब लिए हैं मुझे दिखे तो मैंने दिखा दिए। तो अभी आया है घर से फ़ोन कि बच्चा उठ गया है और शायद रो भी रहा है, तो बस निकलते हैं घर के लिए और आगे का व्लॉग वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा मेरी दादी को काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं और दर्द में भी है, क्योंकि उनको पेन है काफ़ी ज़्यादा। और 2-4 दिनों में ठीक हो जाएंगे। अब कुछ दिनों में मैं और मम्मी भी आएंगे साथ में उनका हाल पूछने के लिए। अभी मैं ही आई थी जल्दी जल्दी में, मैंने आपको बताया था कि भैया की तबीयत ठीक नहीं है सिम्या के, तो इसीलिए उसको नहीं लाए। तो अभी टाइम है 5 बजे का और सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए ही आई थी। तो बस अभी सिम्या को बोर्डिंग की चलते हैं, जल्दी से उसको लेना है। और लेकिन वो जिद कर रही है कि नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई के, तो उनके साथ खेलना चाहती है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो वो नहीं मान रही। तो तैयारी हो गई है घर जाने की, बस यहाँ पे बाइक पे बैठने की देरी है। तो चलते हैं जल्दी से घर में, और घर में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, बैक टू होम। और चाय वगैरह पीने के बाद हम बैठे थे ऊपर वाले फ्लोर पे, और मम्मी ऊपर ही थे, और मुझे बोल के गए थे कि तू भी ऊपर आ जा। तो मैं नीचे से आ गई थोड़ा सा काम करके, और स्वरू और मम्मी ऊपर ही बैठे थे। तो मम्मी उसको उठा के दिखा रहे थे कि तेरी मम्मा आई है। तो लेकिन वो छोटा सा है, नहीं देख रहा था, लेकिन मम्मी दिखा रहे थे कि मम्मा आई है, देख देख। तो अभी काफ़ी छोटा है, उसको नहीं पता लगता, आवाज़ तो सुनता है लेकिन देखता नहीं है कि कौन आया है। तो उसको दिखा रहे थे मम्मी, पर बड़ी देर बाद उसका ध्यान गया मेरी तरफ और हंसने लगा था। तो ये शाम के टाइम का है अभी, मतलब टाइम शाम का है, अभी 6:30 बजे का टाइम था। थोड़ी देर ऊपर आए थे, ठंडा सा मौसम था, तो मम्मी कहते थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं। और बाहर का व्यू कुछ इस तरह से था शाम के टाइम का। और ये देखिए मक्की के खेत भर गए हैं, और मक्खियाँ भी हो गई हैं खाने लायक। आपको दिखाऊंगी मैं अपनी यहाँ की कैसी लगी है, हमारे किचन गार्डन में भी काफ़ी अच्छी लगी है, तो अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी मैं। तो इसके बाद मैं भी बैठ गई थी मम्मी के साथ, और मम्मी पूछ रहे थे मेरी दादी का हाल कैसे हैं वो, कैसा क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पे सभी मैं और मम्मी बैठ के मायके की डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन आया था, अब दादी कैसे हैं, डॉक्टर ने क्या क्या बताया है। तो वो सभी बातें कर रहे थे हम अपनी, और साथ में शाम की भी प्लानिंग हो रही थी क्या खाना है। तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर हम 1 डेढ़ घंटे तक ही बैठे थे, क्योंकि उसके बाद अंधेरा होने लगा था और काफ़ी ज़्यादा मच्छर भी आ रहे थे। फैन भले ही लगा था, लेकिन खेत पास में है हमारे घर के एकदम से, तो जिसके चलते हम लोग नीचे आ गए थे, और उसको काटने का भी डर था बच्चे को, तो इसीलिए थोड़ी देर में ही वापस आ गए। तो मम्मी ने बोला है मुझे कि कुछ दिनों में मैं और तू भी जाएंगे उनके पते के लिए। तो बस देखते हैं कब तक जाते हैं। अभी पापा भी आज ही गए हैं, तो सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक तक जाएं। और मैंने बताया है कि ठीक है, लेकिन जैसे काफ़ी भी ज़्यादा वीक लग रहे थे और खाना पीना बहुत कम हो गया है। तो वो तो ऑपरेशन के टाइम सभी का ही होता है, तो थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे। पर ऐसा है कि अपनों को प्रॉब्लम में देख के काफ़ी बुरा लगता है, मतलब दुख होता है कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, पहले कैसे अच्छे थे, अब क्यों दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सब सोच के बुरा लगता है, लेकिन ज़रूरी था। और उनको अब मतलब दर्द से रिलीफ मिल जाएगा कुछ दिनों में। जब उनकी पेन हट जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो वो खुश होंगे। तो ये आज मेरा माइक का जाना ज़रूरी था, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया। अब शाम को करते हैं आगे की बात शुरू। ओके जी, तो अभी डिनर वगैरह हो गया है, रात का खाना खा लिया है, और साथ में मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली है। तो अभी वो बात कर लेते हैं जो मैंने अधूरी छोड़ी थी दिन में, कि मैं आपको शाम को बताऊंगी कि मेरी दादी को क्या हुआ था। तो कॉलेज के टाइम दिनों की बात है, जब मैं कॉलेज जाया करती थी, उस टाइम मेरी दादी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उनको घुटने में चोट आ गई थी, और चोट की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई, उनके घुटने में फ्रैक्चर हो गया था। तो उस दिन मतलब मैं भी कॉलेज ही जा रही थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि तेरी दादी यहाँ पे गिरे हैं, उनको लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं भी वहीं गई थी, चंबा में हमारा कॉलेज हुआ करता था उस टाइम, अभी तो चेंज हो गया है। तो
वहाँ जब मैं पहुँची तो मेरी दादी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनको पूरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी, पूरी पीछे तक लेग में स्वेलिंग थी। तो उस टाइम उनको मतलब पता नहीं था कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिसके चलते उनको टांडा लेके गए थे, चंबा में पहले लेके गए। उस टाइम तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं था, मतलब आज से मैं आपको 7-8 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस टाइम अभी मेडिकल कॉलेज नहीं था हमारे यहाँ, तो डॉक्टर्स ने जल्दी से उनको टांडा में रेफ़र कर दिया था। तो वहाँ पे मेरी दादी का ऑपरेशन हुआ था, अम्मा का, और वहाँ ऑपरेशन के बाद उनको रोड पड़ी हुई थी उनके घुटने में, तो उसके बाद ही वो चल पाते थे। तो अभी मतलब काफ़ी टाइम के बाद उस जो रोड डली थी उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, उनको पेन काफ़ी ज़्यादा रहने लगी थी। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने कहा है कि ये जो रोड डली है वो निकालनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही उनको ये दर्द कम होगा। तो सभी फैमिली मेम्बर्स ने तो सभी ने यही डिसाइड किया था कि देखते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं। तो डॉक्टर्स को दिखाने के बाद उन्होंने यही बोला है कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये जो पेन है तभी कम होगी जब ये रोड निकलेगी। तो वहाँ पे गए तो डॉक्टर्स ने इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए कह दिया। तो मतलब 1-2 दिन के अंदर ही ऑपरेशन हो गया, उसके बीच में ही जल्दी से, और वो रोड निकाल दी गई है। और मेरी अम्मा की एज भी काफ़ी है, तो सभी डरे हुए थे घर वाले, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हो गया। और अब अम्मा भी ठीक हैं, जाके आई, मैंने आपको दिखाया। वैसे तो काफ़ी वीक हैं, पर टाइम के साथ ठीक हो जाएंगे आई थिंक। और अच्छे से बात कर रहे थे, तो काफ़ी दिनों के बाद देखा तो सौरभ की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा पाई थी उनके पास हॉस्पिटल में भी। तो अभी गई थी तो ठीक थे, मतलब काफ़ी हालत में सुधार था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं और मम्मी जाएंगे दोबारा से पता लेने, क्योंकि मम्मी नहीं गए थे, बच्चा घर में था तो मम्मी का रहना ज़रूरी था, मैं उसको नहीं लेके जा सकती थी। तो यही एक बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मेरी दादी के साथ क्या हुआ था और अभी क्या दिक्कतें हैं। और डॉक्टर्स ने कहा है कि स्टिचेस खोलने में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे। अभी इनके ऑपरेशन हुए 4-5 दिन ही हुए हैं, और जिसकी वजह से अभी काफ़ी देर है और वो बिल्कुल भी नहीं चल पाते। जो भी है बेड में ही है, सब कुछ उनके लिए प्रोवाइड करवाया गया। तो अभी मतलब 2 हफ्तों के बाद जब स्टिचेस निकलेंगी तो उसके बाद कहा है थोड़ा बहुत चलने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चलना है। तो अभी दिक्कत यही है कि मतलब एज काफ़ी है और वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी आगे पीछे घर में घूमते रहते हैं। मेरी चाची की गाय हैं, उनके गाय के साथ लगे रहते हैं, उनको पानी वगैरह पिलाना, उनको घास वगैरह डालना, वो काम करते रहते हैं। और एकदम से बेड पे आ गए हैं तो थोड़ा वो मतलब अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, और बार बार कहते रहते हैं कि मुझे उठना है, चलना है। तो सभी घर वाले समझाते हैं कि अभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज मैं जल्दी से गई थी अपने मायके अपनी दादी से मिलने के लिए और उनको देखने के लिए कैसे हैं वो। सोचा तो 2-3 दिनों से ही था, पर नहीं जा पा रही थी बच्चे की वजह से। और पापा जी भी आज ड्यूटी वापस चले गए हैं और अब 2 महीने के बाद आएंगे, तो वो भी गए हैं। तो मतलब जिसके चलते हम दिन में गए थे। आज से मेरे पापा का भी ऑफिस नहीं था, तो इसीलिए आज दिन का प्लान बनाया था और मैं गई थी। तो उनको देख आई, अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। तो ये छोटा सा क्लिप आपका के साथ शेयर किया मैंने अपने मायके का। तो आज की वीडियो में ये है गाइस, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग वीडियो देखें, वॉच करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइए। और चलिए मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।